बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल शिफा सेंटर से होम्यो डॉक्टर अकरम बाजवा आपसे मुखातिब हूँ और आपको अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है मास्टरबेशन के मर्ज़ के बारे में कि मास्टरबेशन क्या है और इसकी बुरी आदत कैसे लगती है और इससे होने वाले नुकसानात क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस बुरी आदत से बच सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं मास्टरबेशन के बारे में कि मास्टरबेशन है क्या। मास्टरबेशन मतलब मुश्तज़नी हैंड प्रैक्टिस, अपने हाथ से अपने आप को डिस्चार्ज करना। और इसकी जो बुरी आदत है, इसके लगने के जो असरात हैं, इसके लगने के जो अमकानात हैं, बाद नौजवानों को गलत माहौल, जिनसी आवारगी, गंदी फिल्में और फैशन नावल की वजह से जिनसी ख्वाहिश की तकसीम पूरी करने के लिए ये बुरी आदत लग जाती है। ऐसे नौजवान मर्द और औरतें तन्हाई को गनीमत समझते हैं, वो इस आदत को पूरा करते हैं और बाद में उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है और वो माशरे के अंदर एक दुखों और तकलीफ़ों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों के घर उजड़ जाते हैं और वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहते। वो अपनी शरीके हयात, अपनी बीवी की जायज़ ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं और बाज़ औक़ात बात तलाक तक चली जाती है। और इसके अलावा उनमें चिड़चिड़ापन, बदमिजाजी, हाफजा की कमज़ोरी, ये तमाम किस्म के मसाइल पाए जाते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ज़हनी और मजहबी ज़िंदगी इख्तियार करें, साफ़ सुथरा माहौल अपनाएं, बुज़ुर्गों की महफिल में बैठें, सेहत अफजा गेमें खेलें और वर्जिश को रूटीन में शामिल करें। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में। इसमें जो होम्योपैथिक की कामयाब और टॉप मेडिसिन हैं, आज मैं आपको होम्योपैथिक की 3 टॉप मेडिसिन बताऊंगा। आप इनको गौर से सुने और समझें। सबसे पहले बात करते हैं दुआ ऑरिगेनम के बारे में। ये दुआ इस आदत के लिए बहुत मुफीद है और इस आदत की चोटी की दुआ है और हर लिहाज से ये दुआ इस आदत के लिए कामयाब साबित होती है। ये कभी भी नाकाम नहीं हुई। और दूसरी सबसे जो ख़ास बात है इसमें वो ये है कि ये कुव्वते अरादी को बढ़ाकर इस आदत को ख़त्म करने में कामयाब दुआ है और इससे होने वाले नुकसानात का अजाला करती है। और ये दुआ मर्द और औरतों दोनों के लिए यकसा तौर पर मुफीद है। इसके अलावा जो दूसरी दुआ है वो है स्टाफिसगेरिया। ये भी इस मर्ज के लिए, इस आदत के लिए एक आलीशान दुआ है। ये कुव्वते अरादी पर असर अंदाज होकर इसमें मुब्तला लोगों को इस आदत से छुटकारा दिलाती है और इस आदत में मुब्तला लोगों की ज़हनी कैफियत को बेहतर बनाती है, जो कि बाद में ज़िंदगी गुजारने में मददगार साबित होती है। इस दुआ के इस्तेमाल से भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद जो तीसरी दुआ है वो है सेलेनियम। सेलेनियम भी इस मर्ज के लिए बहुत ही कामयाब दुआ है। ये भी इस मर्ज से होने वाले जो मनफी असरात हैं, जो जिस्म के ऊपर मनफी नुकसानात होते हैं, उनको बेहतर करने में मददगार दुआ है। इस दुआ के इस्तेमाल से तमाम किस्म के नुकसानात जो इस मर्द की वजह से होते हैं, ये सब को बेहतर करने में बेमिसाल है। इस दुआ को भी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई मसला हो, इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई रहनुमाई हो, तो आप मेरे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको बेहतर गाइड किया जाएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें ताकि मेरी भी कुछ हौसला अफजाई हो सके।
दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम। डॉक्टर अकरम बाजवा, बहुत शुक्रिया।